दोस्तों तकरीबन 8 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक विलन, और अब उसका सिक्वल एक विलन रिटर्न्स बनकर तैयार है। उसी का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे यार कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि आजकल के निर्माता बहुत सियाने हो गए हैं। उनकी पूरी डिजिटल टीम आकर मेरे वीडियो को डिसलाइक करती है और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिव्यू गलत है। तो पहले मैं कुछ लाइंस में आपको एक विलन की कहानी याद दिलाना चाहूंगा। उस फिल्म का हीरो था सिद्धार्थ और हीरोइन थी श्रद्धा कपूर, और उसमें जो किलर था वो था रितेश देशमुख। लेकिन रितेश कोई सीरियल किलर नहीं था कि किसी को भी जाकर मार देता था। एक्चुअली जिन औरतों से वो नफरत करता था उनको मार देता था। जैसे कि उसकी बॉस थी एक औरत, उसने उसको कहा कि भाई तू एकदम निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है। उसने उस पर अटैक कर दिया और क्लाइमैक्स में रितेश सिद्धार्थ की वाइफ श्रद्धा को मार देता है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसी के चक्कर में वो सिद्धार्थ के हाथों मारा जाता है। तो यानी कि कहानी बिल्कुल क्लियर थी कि भाई एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक किलर था, और उस किलर को उकसाने वाला उसका दोस्त था जो मैं था। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो फिल्म भी एक कोरियन फिल्म की कॉपी थी। एक्चुअली मोहित सूरी ने फिल्म मेकिंग सीखी ही ऐसी जगह से है जहां सिर्फ फिल्मों की कॉपी की जाती थी, और वो था महेश भट्ट का प्रोडक्शन हाउस। भट्ट साहब दुनिया भर की फिल्में देखते थे और जो फिल्म उनको अच्छी लगती थी उसकी वो कॉपी कर लेते थे। तो जाहिर सी बात है मोहित भी वही करेगा जो उसने सीखा है। तो जब उसने यही सीखा है कि भाई किसी फिल्म की कॉपी करके फिल्म बनाई जाती है तो वैसा ही वो करता है। मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि एक विलन ही वो फिल्म थी जिसको मोहित सूरी ने पहली दफा डायरेक्ट किया था। उससे पहले जितनी भी फिल्मों में उसका नाम आया था एज ए डायरेक्टर, उन सब फिल्मों को भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था, भट्ट साहब ने एडिट किया था और एज ए डायरेक्टर मोहित सूरी का नाम डाला था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म एक विलन हिट थी, तो जब वो फिल्म हिट थी तो उसका सीक्वल तो बनना ही था। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 8 सालों से सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। एकता कपूर कुछ और फिल्में बना रही थी, मोहित सूरी कुछ और फिल्म बना रहा था, और जो उस फिल्म का राइटर था मिलाप जवेरी वो कुछ और फिल्म बना रहा था। तो जब मोहित सूरी ने अपनी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मलंग, तो मोहित ने यही कहा था कि भाई ये फिल्म एक विलन 2 है। उसमें दिशा थी और 2 हीरो थे, और वो फिल्म भी एक कोरियन फिल्म की कॉपी थी जैसे कि मोहित हमेशा करता है। और एक विलन के राइटर मिलाप ने भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मरजावा। उसमें भी रितेश और सिद्धार्थ था। मिलाप ने भी यही कहा था कि ये फिल्म एक विलन 2 है। तो अब जो एक विलन 2 एकता कपूर और मोहित सूरी ने बनाई है उसमें एक विलन की स्टार कास्ट नहीं है, और ना ही उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक विलन की कहानी खत्म हुई थी। एक्चुअली अब से 10-15 साल पहले कोरिया में इस तरह की थ्रिलर बहुत फिल्में बनती थी और वो वहां खूब चलती भी थी। मर्डर होता था, ड्रग्स होती थी, रेप होता था। बस वैसी फिल्में मोहित सूरी ने भट्ट साहब के साथ सीखी हैं। अगर आपको याद है तो भट्ट साहब भी सभी ऐसी ही फिल्में बनाते थे और उनकी सभी फिल्मों में हीरो हुआ करता था इमरान हाशमी। जाहिर सी बात है आज उस तरह की फिल्में चलती नहीं है तो इमरान हाशमी का कैरियर भी खत्म हो गया और भट्ट साहब भी अपने घर बैठे हुए हैं। अगर ऐसी फिल्में आज भी चलती तो आज भट्ट साहब बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते, लेकिन आज उनकी एक भी फिल्म नहीं बन रही है। वो इसीलिए कि इस तरह की फिल्में अब नहीं चलती। पब्लिक का ऐसी फिल्मों से आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जितनी भी वेब सीरीज बनती हैं वो सभी थ्रिलर होती हैं, उन सब में इसी तरह का सब्जेक्ट होता है। तो जबकि पब्लिक इस सब्जेक्ट पर बनी हुई हजारों वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, अमेज़न पर फ्री में देख सकती है, तो फिर वो टिकट खरीदकर थिएटर में ऐसी फिल्म देखने क्यों जाएगी। और मोहित सूरी की ही एक इसी कहानी पर फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्डर 2 या मर्डर 3। उसमें भी एक साइको लड़कियों का मर्डर करता रहता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त मोहित डायरेक्शन नहीं किया करते थे, एक्चुअली भट्ट साहब डायरेक्शन किया करते थे और फिल्म पे नाम डाला करते थे एज ए डायरेक्टर मोहित का। तो मोहित को तो शायद याद भी नहीं होगा कि उसकी फिल्म मर्डर 2 की कहानी भी यही थी, क्योंकि मोहित ने तो डायरेक्ट की ही नहीं थी ना। खैर अब वापस आते हैं एक विलन 2 की कहानी पर। तो इस फिल्म में है जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा
और तारा। ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे पब्लिक कंफ्यूज हो जाए, पब्लिक की समझ में नहीं आए कि मर्डरर कौन है, क्योंकि अर्जुन जॉन से कह रहा है कि तू मर्डरर है, मैं तुझे मारूंगा, और जॉन अर्जुन से कह रहा है कि तू मर्डरर है, मैं तुझे मारूंगा। और लड़कियों को भी दिखाया गया है आधे अधूरे कपड़ों में, सेक्सी दृश्यों में, और इस तरह की सेक्सी वेब सीरीज फिल्में बनाने में एकता कपूर माहिर है। एकता कपूर को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मर्द जो हैं वो बहुत ही लुक्खे हैं, वो सेक्स देखने के लिए मरते हैं, वो सेक्स देखने के लिए अपना घर बार भी बेच सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि एकता कपूर की ये थिंकिंग बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के मर्द सेक्सी सीन देखने के लिए पागल नहीं हैं। तो एक्चुअली ट्रेलर में जो दिखाया गया है उससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि किलर कौन है, अर्जुन या जॉन, जबकि एक विलन में बिल्कुल क्लियर था कि किलर रितेश है। तो जब किलर का पता नहीं है तो इसका मतलब यह फिल्म हुई मर्डर मिस्ट्री, और मर्डर मिस्ट्री तो अब चलती नहीं है। ट्रेलर के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि इन दोनों में से एक कोई है जो लड़कियों का मर्डर करता रहता है, यानी इन दोनों में से कोई एक सीरियल किलर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो अब से 10 साल पहले चला करता था, जब OTT पर वेब सीरीज नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन एक्चुअली मोहित भाई यहां भी नहीं रुके, वो तो यहां से भी 10-15 साल और पीछे गए। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जैसी तकरीबन 25-30 साल पहले बनती थी, मंजिल वगैरह। उन फिल्मों में एक कोई किलर हुआ करता था और क्लाइमेक्स में आकर पता चलता था कि असली किलर कौन है। बस वही कहानी इस फिल्म एक विलन 2 की है। एक्चुअली ये कहानी मोहित ने मुझे सुनाई थी और मोहित को मैंने बोला था कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म मत बनाना, ये फिल्म चलेगी नहीं, लेकिन मोहित ने उसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई है। तो मैं यहां आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अर्जुन और जॉन दोनों में से किलर कोई भी नहीं है। असली किलर कौन है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मोहित को धोखा नहीं दूंगा। उसने मुझ पर भरोसा करके मुझे कहानी सुनाई थी, तो वो असली कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन यहां ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है और आपको क्लाइमेक्स में आकर पता चलेगा कि असली किलर कौन है। और इस तरह की फिल्म आज के वक्त में चल नहीं सकती। उसका रीजन यह है कि आज सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक्चुअली जब इस फिल्म का पहला शो चलेगा, उस पहले शो के खत्म होते ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि असली किलर कौन है, और जब सबको पता चल जाएगा कि असली किलर कौन है तो फिर कोई इस फिल्म को थिएटर में देखने क्यों जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर इस कहानी पे अब से 30-35 साल पहले फिल्म बनती तो चल सकती थी, लेकिन इस कहानी पर बनी हुई फिल्म एक विलन रिटर्न्स आज चल नहीं सकती। इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।